अच्छा, इसमें ना एक बात बड़ी दिलचस्प हो रही है, सारे लोग बात कर रहे हैं कि हुकूमती पार्टी है तो आपको कहीं से कोई फंड्स वगैरह मिल रहे हैं, कोई वज़रा खर्च कर रहे होंगे या एमएनएस वगैरह खर्च, ज़ाहिर है इससे ऊपर के तो किसी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं जो हमारे टैक्स से पैसा जो उन्हें हासिल होता है वो हमारी इमानत है हुकूमत के पास। इससे पहले भी हुकूमतें इसी तरह करती रही हैं, कहीं ये पीटीआई भी तो वही दुरा तो नहीं रही। वैसे तो ये सवाल करने वाले ये इतने अमानतदार हैं कि अमानतदार वाला लफ्ज़ भी खुद ही शर्मा जाता है कि ये क्या बात कर दी इन्होंने। एनीवे खैर वो पूछ सकते हैं, जाहिर सी बात है, अपोजिशन है। उल्टे सवाल भी कर लेते हैं, ये तो काफ़ी माकूल सवाल है उनका। हम इस पे बात ये करना चाह रहे हैं कि देखें, पीटीआई का शुरू दिन से बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहा है। हमने धरने देखे, हमने जलसे देखे। हमारे यहाँ एक रिवाज है गैरतमंदी का, शुरू दिन से हमारे कप्तान ने हमें सिखाई गैरतमंदी। आज भी हमारे लिए जो मसाइल सारे खड़े हैं, ये गैरत की वजह से तो सारे मसाइल हमें पेश आ रहे हैं। धरना तो कहते हैं पैदा ही पीटीआई ने किया। धरने को तो जोड़ ही दे, मैं उस पर बात अभी नहीं करना चाहता। मैं फंड्स और ये इसके हवाले से जो उसकी बातें, मैं उसी पे रहना चाहूँगा। हमें गैरत की वजह से तो सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि हम ये 2-4 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार के लिए अपनी गैरत का सौदा करेंगे? हमें तो कप्तान ने बुलाया इसलिए, हम हाज़िर यहाँ इसलिए हुए हैं एब्सोल्युटली नॉट के फार्मूले के मुताबिक, गैरत के फार्मूले के मुताबिक। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है, जो आज से 1 महीना पहले इमरान खान के साथ थे, आज वो अपनी गैरत बेच गए। इस तरह के बंदे भी तो यहाँ पे हैं ना। देखें, इस मिल्लत ने आज से पहले मीर जाफ़र देखे, मीर सादक देखे, आज भी जियो वाले और ये बाकी सारे लोग इधर ही रहते हैं सारे। लेकिन मसला आम कारकुन का है, गैरतमंद आम पाकिस्तानी शहरी की बात हो रही है। उसके मुताबिक जो बात है, हमने पहले भी अपने पल्ले से हमेशा पैसा खर्च करके जहाँ पहुँचते थे, आज भी पहुँचते। अच्छा, हमने तो जो खर्च किया, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे साथ 2-4 दोस्त थे, हमने जो खर्च किया अपने पल्ले से खर्च किया, जहाँ पहुँच गए। असल जो इसार और मोहब्बत वाली जो बात करना इंतहाई ज़रूरी है। शराज भाई मेरे साथ बैठे हैं और ज़हीर ताज भाई अभी बाहर थोड़ा सा निकले हैं। हम लाहौर से जैसे ही निकले, हमने एक अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, फेसबुक पे एक पोस्ट छोटी सी दे दी। अब बिलीव करेंगे, मुझे 4 बंदों ने मैसेज किया कि मोहसन भाई आपने और आपके दोस्तों ने, जितने भी हों, 4 हों 6 हों 10 हों, जितने भी लोग हों, आपने हमारे पास ठहरना, किसी होटल में नहीं जाना आपने। मुझे बिलीव करें 4 से 5 बंदों का मैसेज आया। इसी तरह दूसरे बंदों का था। हमने 100 बंदे का, यानी मुशावरत से 100 बंदे का खाना तो चलो हो गया, ये तो सामने आ गया। हम एक दिन पहले निकल आए थे, हमें पता था कि कुछ वो ज़ेबरा क्रॉसिंग के कुछ मसाइल हो सकते हैं हमें, तो शायद हम मुश्किल पेश आए, इसलिए हम एक दिन पहले निकल आए थे। तो जो 100 बंदा रात को मुख्तलिफ लोगों ने अपने घरों में जिन्हें जगह दी है, हमारा रिश्ता। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, हम बड़े करीबी दोस्त थे सारे, शराज भाई के साथ और ज़हीर भाई के साथ। हम 10 साल पुराने दोस्त थे। इमरान खान की वजह से हमारी मोहब्बत आपस में बनी थी, पहली मुलाकात है हमारी, और हम उनके घर में रहे, ज़हीर भाई के घर में थे हम, हमारी पहली मुलाकात है। पिछले 10 साल से हम दोस्त हैं और हमें आपस में ऐसे थे जैसे पता नहीं हम सदियों के दोस्त हैं, यानी एक ही घर में जैसे हमने जन्म लिया हुआ। मतलब ये क्रेडिट पीटीएम को जाता है कि आपको जो आप इसमें मिला दिया 10 साल बाद। मैं ये क्रेडिट भी उनको नहीं देना चाहता, ये भी नहीं देना, उनको नहीं देना चाहता। ये इमरान खान को जाता है, जिसने हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा की, पाकिस्तानियत की, इस्लाम की, हमारी दोस्ती उसने बढ़ाई। उसने ये बताया कि हम सब एक हैं। जो कायदे आज़म ने हमें सिखाया था, वो इमरान खान ने उसकी मज़ीद तशरीह करके हमें बता दिया कि हम भाई एक हैं। और हमारे दोस्तों ने अपने इसार से, कुर्बानी से, मोहब्बत से, देखें हम में से कोई बंदा इतना लैंडलॉर्ड नहीं है। 100 बंदे का खाना, आखिर कुछ पैसे लगते हैं, अपने घर में रहाइश देना, फैमिली के मसाइल होते हैं। ये शहर है, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे रहाइश काफ़ी महंगी है। हम टूर्स पे जाते हैं, हमें पता है, ज़ाहिर सारे लोग ही जाते हैं, सबको पता होता है। ये इसार है, ये 5-7 हज़ार रुपया अगर किसी दोस्त का इस मोहब्बत की वजह से बच रहा है, तो ये इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने हमारे दिल मिला दिए हैं। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है वो नज़रिए का रिश्ता होता है, और हम नज़रियाती भाई हैं, तो इसलिए हमारा ये नज़रिए का रिश्ता है। हम एक दूसरे से दूर कभी हो ही नहीं सकते थे। 10 साल बाद मिलना या 20 साल बाद भी मिलना, हमने मिलना था। मैं कभी लाहौर जाता या ये वैसे आते तो ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होती। और दूसरी बात रही, आप जो बात कर रहे थे कि MPA MNA का फ़ंड या उन चीज़ों का इस्तेमाल सरकारी आपको कह लें कि फ़ंड्स तो नहीं इस्तेमाल हुए। देखें, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि MPA MNA अपनी पार्टी के लिए, इतने कोई गरीब MPA MNA तो होता नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लिए
2-4-5 लाख रुपया ना खर्च कर सके, वो सब करते हैं। उसके अलावा भी अगर उनके अपने इलाके के कोई मसाइल हों तो उस पर भी खर्च करते हैं। ये वही पैसे होते हैं खर्च जो किए जाते हैं। गलत लोग गलत तरीके से भी करते हैं, वो लाजमी नहीं है कि उन्होंने जलसों के लिए किया होगा, उनका अपना एक है। जहाँ तक रही बात तहरीक इंसाफ की, तो अभी आप देख लें कि जैसे पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल गया, तो क्या इमरान खान लाइनें नहीं लगवा सकता था सेहत कार्ड देने के लिए? MPA MNA आपके लोकल बॉडीज़ वो लोगों की लाइनें बनवाती, उनसे पूछती हाँ भाई किसको वोट दिया है, कम से कम अपना वोटर ज़रूर ले सकते थे। लेकिन मेरे एक दोस्त है तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत में है, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यार आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आप लोगों ने MPA MNA के ज़रिए या लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए क्यों नहीं दिए कार्ड, सेहत कार्ड? उन्होंने कहा जी इमरान खान के सामने ये सवाल उठाया गया था, उसने कहा था लोगों की लाइनें नहीं बनवानी, ये हमने देना है, इलाज के लिए देना है, ये इंशाल्लाह अपना काम खुद करेगा, लोगों के लिए लाइनें नहीं बनवानी। हमारे मोहल्ले की खातून थी, वो बेचारी गरीब औरत थी, मीडिया का या लोगों का एक जो बना होता है बातों से, वो हमेशा यही बददुआएं देनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाए। तो कुछ दिनों पहले वो कपड़े वगैरह सीती हैं, हमारे घर आई, तो दुआएं दे रही थी कि अल्लाह करे कि ये हुकूमत ना जाए। मैंने कहा बाजी क्या हो गया, आप तो बड़ी बददुआएं देती होती थी, क्योंकि हमने तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने इलाके में। लोग बेसिकली तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं कहते, वो हमें कहते होते थे, जो हम चुप करके सुन भी लेते थे। महंगाई भी थी, 100 मसाइल थे, बहरहाल जो भी था वो एक अलग टॉपिक है। तो वो कहती है मेरे भाई का अभी ऑपरेशन हुआ है, 3.5 लाख रुपया शायद लगा है उनका, 3 या 3.5 लाख रुपया। तो कहती हैं हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। आज मुझे इत्मीनान है कि अल्लाह ना करे मैं बीमार होती हूँ, मेरा मियाँ बीमार होता है या हमारे घर में और कोई बीमार होता है, तो हम जाके अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। बाकी किसी गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं देना, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये गेम चेंजर है। और अभी तो रिलीफ का टाइम था, आवाम को रिलीफ मिलने का टाइम था, और मिलेगा भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं जा नहीं रही। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ यहीं है। तो रिलीफ का टाइम है, जो रिलीफ अब मिलना है आवाम को, उसके बाद तो इनकी पहले भी छुट्टी है, ये बिल्कुल ही छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह।